सम्यक समाचार पत्रिका के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिवादन है। मैं ऋषभ कुमार आपके समक्ष एक विशेष रिपोर्ट लेकर आया हूं, जिसके केंद्र में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी हैं। सभी राजनीतिक दलों की तरह ही बसपा ने भी बदलाव को देखते हुए अपनी नीति में परिवर्तन किया है और अपनी उपस्थिति ट्विटर पर दर्ज कराई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने ट्विटर हैंडल को अपनाया और लगातार ट्वीट कर देश की राजनीति में बहुजन समाज की दखल का विस्तार किया। आज राष्ट्रीय पटल पर मायावती के ट्वीट का बेहद इंतजार रहता है और उसको महत्व भी दिया जाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि हरियाणा की आईपीएस अधिकारी रानी नागर के घटनाक्रम में मायावती ने जो लगातार ट्वीट कर हरियाणा सरकार से रानी नागर के लिए न्याय की अपील की और उसका परिणाम यह रहा कि रानी नगर का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय रहा और गुर्जर समाज के अनेक नेताओं ने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया और इस तरह हरियाणा सरकार ने रानी नागर का इस्तीफा नामंजूर किया। आज मायावती के ट्विटर हैंडल का 10 लाख फॉलोवर का टारगेट पूरा हुआ है, जिस पर बहुजन युवाओं ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को शुभकामनाएं भी दी हैं। सम्यक समाचार पत्रिका भी बसपा के सभी कार्यकर्ताओं और बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता है। सम्यक समाचार बहुजन समाज से अपील करता है कि वे ट्विटर पर आएं और देश की राजनीति में एक मजबूत पकड़ बनाएं, क्योंकि बिना ट्विटर हैंडल के आम समस्याओं का समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि विचलित और तनाव पैदा कर देने वाली है। दरअसल प्रवासी मजदूरों की समस्याओं पर मायावती लगातार सक्रिय रही हैं और ट्विटर पर 20 तारीख को भी बसपा अध्यक्ष के द्वारा 4 ट्वीट किए गए, जिसके माध्यम से कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने कहा कि दोनों प्रवासी मजदूरों के साथ घिनौनी राजनीति बंद करें और कांग्रेस को विशेष रूप से बसें उपलब्ध कराने के संदर्भ में अड़े रहने पर खरी कोटी सुनाई। मायावती के ट्वीट पर कांग्रेस ने पलटवार किया और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया ने मायावती की आलोचना करते हुए मायावती को भाजपा प्रवक्ता तक कह डाला। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कांग्रेस नेत्री अलका लांबा ने सारी मर्यादाओं को तोड़ते हुए अपरिपक्वता का परिचय देते हुए मायावती के ऊपर बेहद अमर्यादित टिप्पणी की, जिस पर बहुजन समाज के द्वारा तीखी टिप्पणियां की गईं और अलका लांबा को कटघरे में खड़ा किया गया। सोशल मीडिया पर यह सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा और अलका लांबा की टिप्पणी पर बहुजन समाज के युवाओं ने लगातार और जोरदार हमला किया। यहाँ तक कि बहुजन समाज के कई अति उत्साह युवाओं ने सीमाओं से परे जाकर भी खरी खोटी सुनाई, जिनसे उन्हें बचना चाहिए था। ये देखकर आश्चर्य भी हुआ कि बहुजन युवाओं ने पार्टी लाइन से हटकर अलका लांबा की आलोचना की और उनको जोरदार शब्दों में हिदायत दी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और अपने किए हुए का पश्चाताप करते हुए माफ़ी मांगने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर दिल्ली बसपा के प्रभारी सीपी सिंह और दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी एडवोकेट रजनी बौद्ध, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी महेश कुमार, बसपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, फेसबुक पर बहुजन समर्थक यमुना सिंह, ललिता सिंह, उमाशंकर वर्मा, राजस्थान बसपा के नेता अशोक वर्मा के इस मुद्दे पर जोरदार ढंग से अलका लांबा की खिंचाई की। बसपा में रहे पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि ने फेसबुक पर लाइव आकर अपनी नाराजगी दर्ज कराई। आइए आपको सुनवाते हैं संदीप वाल्मीकि जी ने क्या कुछ कहा। कि एक बड़बोली महिला बहुजन समाज के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करना चाहती है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उस मूर्ख महिला ने इस हिंद की शेरनी, भारत की सबसे ताकतवर महिला के खिलाफ किया, बहुजनों की आन बान शान पहचान, मैं कहूँगा पूरी दुनिया में माननीय बहन जी के खिलाफ जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, आज उसको जवाब देने के लिए आप लोगों से रूबरू होना पड़ा। साथियों, मैं 7 बजे भी लाइव आया था तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस वजह से दोबारा आपसे रूबरू होना पड़ा। साथियों, बहन जी के खिलाफ जिस तरह के आप शब्द उस महिला ने लिखे, एक महिला होकर किसी महिला के लिए इतना गंदा सोचना, महिला होने पर अफसोस होना चाहिए उसको कि वो महिला पैदा हुई। दूसरी बात, उनकी जो माँ है, पूरी कांग्रेस पार्टी की जो माँ है सोनिया गांधी, जब अर्णव गोस्वामी ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो बहुजन समाज के तमाम कार्यकर्ताओं ने अर्णव गोस्वामी के खिलाफ मुहिम छेड़ी और उसको सच का आईना दिखाया और उसकी औकात बताई। उसी बहुजन समाज का अस्तित्व बहन कुमारी मायावती जी हैं। और
दूसरी बात, एक बहुत पुरानी बात बता देता हूं, इन कांग्रेसियों को नहीं पता होगी वो बात। जब सोनिया गांधी चुनाव लड़ रही थी एक बार और सुषमा स्वराज उसके सामने चुनाव लड़ी थी, तो साहब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी का जो वहां उम्मीदवार था, वो जब वहां चुनाव नहीं लड़ रहे थे साहब, तो पत्रकार ने पूछा कि सोनिया गांधी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे। तो साहब काशीराम जी ने कहा था कि क्या सुनना चाहते हो, कि विदेशी है, इटली से आई है, बाहर की है। कह रहा नहीं, वो इस देश की बहू है, इस देश की बेटी है, वो हमारी है। ये हमारे मान्यवर साहब काशीराम ने सोनिया गांधी जी के लिए कहा था। और उसकी पार्टी की एक टुच्ची सी कार्यकर्ता कहूंगा मैं तो, जिस तरह की हरकत उसने की है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है। समता सैनिक दल के पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी वीरेंद्र कुमार जाटव ने भी अलका लांबा को कहा कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए और इस मुद्दे को समाप्त कर देना चाहिए। बीके जाटव ने आगे कहा कि अलका लांबा जी को सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए बसपा अध्यक्ष मायावती के नाम का सहारा नहीं लेना चाहिए था। अब देखना बाकी है कि कांग्रेस का क्या रुख रहता है। क्या कांग्रेस अलका लांबा को नसीहत का पाठ पढ़ाएगी या वे आंखें बंद कर लेंगी, जैसे पहले भी कई बार होता रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा गरमाया रहेगा और बहुजन युवाओं के आक्रोश को भी देखना होगा कि कहां तक जाता है। जैसा संदीप वाल्मीकि ने कहा कि लॉकडाउन के खत्म होते ही जंतर मंतर पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, इसे भी देखना बाकी होगा। बहुजन समाज फेसबुक से आगे निकलकर जन आंदोलन के लिए तैयार है या नहीं। कल हमने आपसे सवाल पूछा था कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है और उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की थी। उसका सही जवाब है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम जी हैं, जिन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था।